सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, अजन्म कोट अगनाशहि तबहि। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में ईश्वर की शरणागत के महत्व को आप लोगों को समझाया जाएगा। बाल लीला के माध्यम के कुछ अंश जिसमें आप लोगों को उस पार ब्रह्म की सरलीकरण के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में शुकदेव आदि मुनि कहते हैं कि बिनु पग चलें सुनहि बिनु काना। माने जो बिना पग के चल सकता है, बिना कर्ण के सुन सकता है, उस निराकार ब्रह्म का कुछ निरूपण किया गया। वह ब्रह्म किस प्रकार से बाल लीला करता है, किस प्रकार से कुछ अद्भुत प्रसंग यहाँ दिखाए गए हैं। ध्यान से इसे सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। अब बाहर ढाबे खुल गए, घर का स्वाद चला तो सोचा चलो बाहर चल के खाएं, स्वाद ले आएं। अब बाहर जब ढाबा खुल गए तो बाहर के ढाबों में क्या मिलाया जा रहा है उसकी और भी कोई गारंटी नहीं है। वो तो केवल स्वाद को ध्यान में रखते हैं, स्वास्थ्य को नहीं। और स्वाद जिससे बने जैसे बने उनको स्वाद बनाने से मतलब है। और हम इतने चटोरे बन गए हैं कि स्वाद के नाम पर अब बाहर जो भी कुछ खिला दे कोई हमें स्वीकार है। तो स्वाद के लिए परेशान है। पहले बाहर जाने की, पहले तो ढाबे थे ही कहां, घर में ही इतना बढ़िया स्वाद आता था कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो बाहर वालों ने भी आकर्षित करने के लिए मां की रसोई, मां के हाथ का स्वाद, क्योंकि घर में नहीं रहा तो अब बाहर देने का प्रयास किया आकर्षित बनाने के लिए। तात्पर्य है कि सबसे बड़ी संपत्ति गौधन। घर में जब गाय होती थी तो शुद्ध दूध होता था, शुद्ध दही होता था, शुद्ध मट्ठा छाछ होती थी, शुद्ध मक्खन नवनीत होता था। अब हर चीज में मिलावट बाहर। दूध के नाम पर आप क्या पी रहे हैं कोई गारंटी नहीं। किसका दूध पिलाया जा रहा है उसकी भी कोई गारंटी नहीं। अरे किसका भी छोड़ो, वो दूध दूध भी है उसकी भी कोई गारंटी नहीं। गायों के ऊपर रिसर्च किया गया तो वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध की है, सबसे खतरनाक दूध होता है तो जर्सी गाय का होता है। भयानक रोग व्याधियों को उत्पन्न करने वाला होता है। और जो दूध के विक्रेता हैं वो लगभग जर्सी का ही दूध पिलवाते हैं, क्योंकि वो जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है, वर्ण संकर गाय है। तो उनको तो गाय की मात्रा से मतलब है, क्वालिटी से मतलब थोड़ी है। और जितनी बीमारियां जर्सी गाय के दूध से उत्पन्न होती हैं, बच्चों को तो भूल के भी नहीं पिलाए। और उतना ही स्वास्थ्यवर्धक होता है शुद्ध देसी गाय का दूध। वेद लक्षणा जो शुभ गाय होती है, शुद्ध देसी गाय, उसमें भी गिरी गाय हो तो कहना ही क्या है। गिरी गाय जिसके लंबे लंबे कान होते हैं, प्राय उसका लाल स्वरूप होता है। और उसमें भी एक होती है स्वर्ण कपिला गिरी गाय, सर्वोत्कृष्ट, जिसकी आंखें भी स्वर्ण जैसी, कान भी, पूंछ भी काली नहीं होती, वो भी उसी रंग की होती है। उसके खुर भी काले नहीं होते, उसी स्वर्ण रंग के होते हैं। स्वर्ण कपिला गाय बहुत गिनी चुनी हैं। विशेषकर ये गुजरात में पाई जाती हैं। हम लाए थे अपने वृंदावन में, अभी भी गिरी वृषभ और गिरी गाय है। उसका दूध तो स्वर्ण भस्म का काम करता है। पुराने जमाने में राजा लोग जो स्वर्ण भस्म खा करके अपनी कंचन काया बनाते थे,
तो स्वर्ण भस्म के सेवन से जो शक्ति आती थी वही शक्ति स्वर्ण कपिला गाय के दूध से प्राप्त होती है। इसलिए गायों की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। अब घर में गाय पालोगे तब तो आपको गाय के दूध के पीने का स्वाद और लाभ मिलेगा, और बाजार से आप खरीदते हैं फिर तो दूध के नाम पर दूध ही मिल रहा है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए याद रखिए, यदि आप वास्तव में हिंदू हैं और आपको भगवान ने शक्ति और सामर्थ्य दी है तो एक न एक गाय कम से कम जरूर पालिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए और अपने परिवार का स्वास्थ्य के लिए। और सिर्फ घर में परिवार का ही स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा गाय से, मरने के बाद बैतरणी से भी पार लगाने वाली, परलोक को भी सुधारने वाली गाय होती है। लोक परलोक दोनों को जो सुधारने वाली है, उस गाय के लिए न हमने अपने हृदय में स्थान रखा है न घर में, और लोक परलोक दोनों को जो बिगाड़ने वाला है, उस कुत्ते को घर की रसोई तक पहुंचा दिया है। पहले कुत्ते गलियों में भागते फिरते थे, घर में गाय रहती थी। आज घर में कुत्ते रह रहे हैं, गलियों में गाय भागती फिर रही है। सब मामला उलट गया, मामला उलट गया। ऋषियों के सिद्धांतों से हमने मुंह मोड़ लिया, उसका परिणाम है कि सब मामला उल्टा होता चला जा रहा है, स्वास्थ्य भी पलट गया। पहले हमारे महाराणा प्रताप जितने वजन को पहन करके, कवच कुंडल आदि धारण करके, तलवार लेकर के, अश्वारूढ़ होकर के जिस भाले को एक हाथ से फेंक देते थे, तलवार में तो वो शक्ति थी कि सामने वाले को ऊपर से जब प्रहार करते थे तो सिर से लेकर के घोड़ा सहित तो उसके 2 टुकड़े कर देते थे एक प्रहार में, एक हाथ से। सोचिए क्या, कितना युद्ध में इतना खौफ था महाराणा प्रताप का। मात्र एक हाथ के प्रहार से जब उन्होंने एक घुड़सवार को बीच में से चीर दिया, केवल अकेले उस सैनिक को नहीं, उस वीर को नहीं, घोड़ा सहित, घोड़े के भी 2 टुकड़े और सामने वाले शत्रु के भी 2 टुकड़े। ये दृश्य देख करके खलबली मच गई पूरी सेना में। कितना महान वीर, और शुद्ध शाकाहारी, मांसाहारी नहीं थे, शुद्ध सात्विक थे। अन्यथा जब वो वनवास व्यतीत कर रहे थे तो घास की रोटी खाने की क्या जरूरत पड़ गई। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई है तो सब जानते हैं। यदि वो मांसाहारी होती तो मांस पका के जंगल में से नहीं खा लेते क्या? मांस नहीं खाते थे इसलिए घास की रोटी खाई। तो शुद्ध शाकाहारी होकर के भी इतने महान वीर थे। ये दूध घी की शक्ति थी, ये शाकाहार का चमत्कार था। इसलिए जब तक हम ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक न स्वास्थ्य ठीक रहेगा, न घर की रसोई में स्वाद ठीक रहेगा, और न हमारी संस्कृति और संस्कार ठीक रहेगा। बोल भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। इसलिए ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने इस खुशी के अवसर पर दिया। उत्सव में आनंद बढ़ता ही चला जा रहा है। खुशी के समय का पता नहीं चलता कितनी जल्दी निकल गया। अचानक नंद बाबा को याद आई, भाई ब्रजवासियों हमसे भूल हो गई। क्या बात है गई बाबा? बोले हम तो लाला के जन्मोत्सव की खुशी में अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए। समय पर मथुरा में कंस को कर नहीं दिया तो नाराज हो जाएगा भैया। एक काम करो, तुम्हारो ही घर है, तुम्हारो ही लाला है, खूब नाचो कूदो, मोइन एक समय दो तो मैं मथुरा में कंस को कर दे आऊं।
ठीक है बाबा जाओ, घर की चिंता छोड़ो। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुं कुरुद्वः। तो राजा कंस को कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा चले गए, और बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आई गई। कन्हैया की मौसी जानते हैं आप कौन है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की मुंह बोली बहन है पूतना। अब मामा की बहन हमारी कौन लगेगी? मामा की बहन मौसी। तो जब कंस की बहन जी हैं तो कन्हैया की कौन लगी? मौसी। तो ऐसी कन्हैया की मौसी पूतना गोकुल में घुस आई। कंस को वचन दे के आई थी, भैया तुम्हारा काल आसपास ही कहीं पैदा हुआ है, तो गारंटी मैं लेती हूं आसपास के जितने बच्चे हैं उन सबको ठिकाने में लगा दूंगी। मेरा नाम ही है पूतना। पूतना मतलब पूतना। पूरे ब्रज क्षेत्र में एक भी पूत नहीं बचेगा। पूत माने छोटा बच्चा, कोई बचने वाला नहीं। पर जैसे गोकुल में घुसी तो इसने घुसते ही हल्ला सुना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपियां गाती बजाती जा रही। पूतना समझ गई, लगता है किसी के घर में पूत हुआ है, ये झुंड वहीं जा रहा है, चलो इसी में सम्मिलित हो जाऊं। पर इतनी बड़ी राक्षसी को अपने साथ कौन ले जाएगा? तो पूतना ने तुरंत माया के द्वारा परम मनोहर रूप बनाया। बहुत मायावती थी। माया के द्वारा मनोहारिणी बन करके, छैल छबीली बन के उन्हीं गोपियों के झुंड में सम्मिलित हो गई। अब भीड़ में कोई अपरिचित भी घुस आए तो पता नहीं चलता। आपके इतने नातेदार रिश्तेदार दूर दूर के सब आए हैं, उनमें कोई महाराज बीच में भी घुस आती हैं। नंदोत्सव में प्राय यहां तो सुनने में नहीं आया, पर लगभग सुनने में आ जाता है कि महाराज हमारी चैन चली गई, हमारा ये चला गया। तो ऐसी पूतनाएं घुस जाती हैं उसी भीड़ में। वो समझ रहे हैं भाई उनकी रिश्तेदार होगी, वो समझ रहे हैं उनकी रिश्तेदार होगी, और पूतना आती भी इतनी छल छबीली बन के हैं तो आप शंका भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसी वैसी होगी। सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं पूतना इतना गजब का मेकअप करके आई कि देखने में ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई। ये हम नहीं कह रहे, सुखदेव जी कह रहे हैं। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। अब सुखदेव जी कह रहे हैं तो श्रीदेवी का अर्थ आप दूसरा मत लगा लेना। श्रीदेवी माने महालक्ष्मी। सुखदेव जी कहते हैं जैसे साक्षात वैकुंठ से महालक्ष्मी वृंदावन ब्रज धाम में अपने पतिदेव का दर्शन पाने के लिए पधारी हो। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पति। इतनी सुंदरी बन गई पूतना, और गोपियों के झुंड में मिलकर के पहुंच गई नंद भवन में। और इसने भी नाटक किया। जो कपटी लोग होते हैं ना, नाटकी बहुत होते हैं। बातें इतनी अपनी तरफ से इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे कि आपको मौका ही नहीं देंगे बात करने का, पूछने का। बाकपटु होते हैं, अवसर देख करके बात करते हैं। तुरंत इसने सबसे पहले पूतना ने जसोदा मैया को प्रणाम बधाई दी। अरे जसोदा बहन बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। घर के सब काम धंधे छोड़े और सीधी दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मुंह देखवे चली आई। अब तू आंखें फाड़ के मुंह ऐसे का देख रही है, ना पहचान रही? अब मैया नीचे ऊपर तक देख रही है, भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से आटप की, मैं तो नेगू ना पहचान पा रही। अरे सगी बहन ना सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की बहना होगी। अब मैं एकदम पूछ दूं कि तू कौन है तो बुरो मान जाएगी बेचारी। घर में बड़े प्यार से बधाई लेके आई है, मैं बाद में पूछूंगी अब है ना।
सो मैया मन में शंका भी कर रही है, ऊपर से हंस के स्वागत भी कर रही है। आओ आओ बहनाओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन देखने को मिलो। अब तू मेरे लाला है, बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में ढेर सारी बात करूंगी तोते। पूतना तो यही चाहती थी। कहाँ है तेरो छोरा? मैया बोली वहां पालने में सो गए। ठीक है बहन, अभी आई। और यूं कह के पूतना पालने की ओर चली। पालने में लेटे हो गए, प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आई रही हैं। तो पूतना को देखते ही पट से भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। पूतना को आता देखकर भगवान ने आंख बंद क्यों कर ली? इस पर आचार्यों ने बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव दिए। यदि उन सारे भावों का विस्तार से वर्णन करें तो आज की कथा इसी में पूरी हो जाएगी, इतने सारे भाव है। फिर भी दो चार सुनो। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद करी, प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृता। और लगता है हमारा अभियान पूतना मौसी से ही प्रारंभ होने वाला है, दुष्टों के विनाश का। श्री गणेश तो गणेश चतुर्थी निकली ही है, और हमें भी श्री गणेश करना है दुष्टों के विनाश का। तो आओ पहले आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान कर लें, तब श्री गणेश करें, अपने अभियान का शुभारंभ करें। इसलिए आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे, श्री गणेश करने के लिए गणेश जी का ध्यान करने लगे। अथवा दूसरा भाव, मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खावे, और माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चख पाया, मौसी जी आ गई हमको जहर पिवावे। तो जहर पीवे को हमें तो नेको अभ्यास ना है, ये अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को बड़ो जोरदार है। सो तुरंत आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान करने लगे। भोलेनाथ जल्दी आओ, जहर से आप ही निपटियो, हम तो दूध घी खावे वाले हैं। इसलिए आंख बंद करके शिव जी को ध्यान करने लगे। अथवा भगवान के हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है, और भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य चंद्र लोक हैं। तो भगवान को लगा पूतना को मार के किस लोक में भेजूं, तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने लोक के गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेज देना। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान है मायापति, इनके सामने किसी की माया टिकती नहीं। और पूतना है मायावती, ये माया के द्वारा ही सुंदरी बन के खड़ी। तो भगवान को लगा यदि मेरी दृष्टि इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा। और असली रूप प्रकट हो गया तो घर में हड़कंप मच जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी ही बनी रहने दो, चलो हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो भगवान ने सोचा हमने तपस्विनी माताओं का स्तनपान कई बार किया, देवकी मैया, यशोदा मैया, इन माताओं का दूध पिया है, और ये पहला मौका है जो पूतना जैसी हत्यारिन पापिन अपना स्तनपान कराने आई है, और पिलाए बिना मानेगी नहीं। अब क्या करें, पिए कि न पिए? तो जब बच्चों को कड़वी दवा पिलानी होती है तो माताएं कहती हैं बेटा आंख मूछ के पी जा। तो भगवान को भी लगा आज हत्यारन का दूध पहली बार पीना पड़ रहा है, चलो आंख मूछ के पिए ही लेते हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कड़वा घूंट पीने के चक्कर में। अथवा भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो, को पात्र पर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। एक सुंदरी राम अवतार में भी आएगी, राम जी के सामने भी तो आई थी एक, वो भी गजब का मेकअप करके चली थी। समझ गए आप कौन? श्रीमती सुपनखा देवी शादीशुदा थी,
ये सूपनखा के पति का नाम था विद्वद्जिह्व। विद्वद्जिह्व नाम के राक्षस की पत्नी थी ये, रावण की बहन थी, और विवाहिता होते हुए भी पर इसका पति विद्वद्जिह्व मारा गया, वो भी रावण के हाथों मारा गया। वाल्मीकि रामायण में कथा है। तब से ये विधवा बनी घूम रही थी, पर जब राम जी को देखा तो दीवानी होकर बड़ा सुंदर मेकअप करके रुचिर रूप धर प्रभु पै आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। बंठन के आई और भगवान से कहती है महाराज आप बड़े खूबसूरत हो। भगवान बोले धन्यवाद। और फिर कहती है महाराज मैं भी आपसे किसी मामले में कम नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों को विधाता ने आज इस जंगल में मिलवाया है, क्योंकि तुम सम पुरुष और नमो सम नारी, तो यह संयोग विधि रचा विचारी। हम ऐसे ही नहीं मिले, विधाता ने हमको मिलवाया है, क्योंकि मैंने सारा विश्व भ्रमण करके देख लिया, दुनिया घूम ली, पर मुझे मेरी टक्कर का आज तक तो कोई नहीं मिला। आप मिले तो पहली बार मुझे लगा कि हाँ कोई तो टक्कर का मिला। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, बुरा मत मानना, हो तो थोड़े से काले हो, सांवले हो, पर कोई बात नहीं, चलेगा। तुम्हें देख करके भी पूरी तरह मन तो संतुष्ट नहीं है, पर हाँ अब तक जो मिले उनमें काफी ठीक हो आप। सुन के तो भगवान के ही होश उड़ गए, ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, इसने हमको ही फेल कर दिया। भगवान से कहती है ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहाई। अब तक इसलिए कुंवारी रही क्योंकि कोई मिला नहीं, पर तुम्हें भी देखने के बाद मन माना कछु, पूरा नहीं माना, तुमको देख करके भी कुछ मेरा मन मान गया। तो भगवान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। देखो तो हम फेल हो गए इसके सामने। जब अपने मुंह से इतनी तारीफ कर रही है तो राम जी को कम से कम एक बार तो निगाह उठा के देखना चाहिए कि नहीं ठीक से, पर नहीं देखा। बात की, सूपनखा से बात करी, पर देख रहे हैं जानकी जी की तरफ। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, सीतहि चितय कही प्रभु सीतहि चितय कही प्रभु बाता, कही प्रभु कही प्रभु बाता। देख रहे हैं सामने खड़ी, देखो बात कर रहे हैं सामने खड़ी सूपनखा से, और देख रहे हैं बाईं तरफ बैठी जानकी जी को। ये बात करने का तरीका नहीं होता कि हम आपसे बात करें वो इधर देखें। राम जी ने ऐसे ही किया। क्यों? रामचंद्र परांदारान चक्षुषा नाभिपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कभी पर स्त्री को निगाह उठा के देखते नहीं, तो क्या किसी स्त्री को देखा नहीं होगा? देखते हैं, और उन्हीं को देखते हैं जो दृष्टि का पात्र है, को पात्र को नहीं देखते। राम जी का सिद्धांत है मोह कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और सूपनखा में छल कपट ही भरा हुआ है। सफेद झूठ बोल रही है, विवाहता होते हुए भी कुंवारी बता रही है। इसका नाम है सूपनखा। सूपनखा का मतलब जानते हैं? सूर्प एवं नखानी, जिसके सूप के समान नाखून हो। अनाज फटकारने वाला होता था ना सूप, आप सब समझते होंगे। ऐसे सूप जैसे बड़े बड़े नाखून थे जिसके, उसका नाम सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं, ना हो तो नकली निकल आजकल लगवा लेते हैं। ये न जाने कौन सा सूपनखा का फैशन चल गया। तो भगवान के सामने सूपनखा भी नाखून कटवा करके बड़ी बंठन के आई थी, रुचि रूप धरी। तो जैसी थी वैसी नहीं आई, खतरनाक राक्षसी थी, पर बन के सुंदरी आई।
तो भेष भी नकली, बातें भी नकली, चेहरा केवल बाहर से सुंदर है। और हमारी आंखें बाहर के चेहरे को ही देख करके सुंदरता का मूल्यांकन करते हैं। एक होता है कैमरा, एक होता है एक्सरा। कैमरा बाहर का फोटो दिखाता है, एक्सरा भीतर का फोटो दिखाता है, भीतर तुम्हारी क्या गड़बड़ी है। तो हमारी आंखें बाहर की सुंदरता पर लट्टू होती हैं और राम जी की आंखें भीतर की सुंदरता को देखती हैं। हमारा नेत्र तन को निहारता है, गोविंद के नेत्र मन को निहारते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तन नहीं कहा, निर्मल तन कहा होता तो सब ब्यूटी पार्लर पर सज धज करके भगवान के सामने आ जाते, देखो हमारे हम कितने सुंदर खूबसूरत लग रहे हैं। और भगवान कहते कितना भी सूर्पनखा जैसा मेकअप कर लो, हमको ये तन नहीं देखना, हमको मन देखना है। जो राम जी ने एक बार भी सूर्पनखा को नहीं देखा, वे राम जी बूढ़ी सबरी के पास जाकर के कितने प्यार से उसे सुंदरी कह करके पुकारते हैं, जिसके मुंह में दांत तक नहीं थे, बुढ़िया के अंग कांप रहे थे, बाल सफेद थे, मुंह पोपला हो गया। उस बुढ़िया सबरी को सुंदरी कह करके भगवान उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि उसका मन सुंदर है, उसके मन में कोई छल कपट दूर दूर तक नहीं है। तो जिसका मन जितना निर्मल होता है, भगवान को वो उतना ही प्यारा होता है। इसलिए महात्मा लोग तो शरीर में राख लगा के घूमते हैं, तन नहीं चमकाते, वो मन को चमकाते हैं, मन को निखारते हैं। तो महाराज अब मन को चमकाने की कोई भी जड़ी बूटी साबुन आपको मार्केट में मिलने वाला नहीं है। नहीं तो जाके पूछ लो महाराज जरा मन गंदा हो रहा है, जरा कोई साबुन बताओ, कोई निर्मल कोई साबुन नहीं बना, किसी कंपनी ने नहीं बनाया। तन को चमकाने के ही शैम्पू साबुन मिलेंगे बाजार में, मन को चमकाने का साधन तो केवल ये सत्संग है। सत्संग में जितना गोता लगाओगे उतना ही मन के मैल दिखाई पड़ेंगे, और यही इसी सरोवर में इसकी शुद्धि होगी, इसकी सफाई होगी, और कोई साधन नहीं। अथान घांग्रे तब तीर्थ कीर्तयो अंतर वही स्नान विधूत पाप मना। भगवान के कीर्ति कथा के इस सरोवर में, इस तीर्थ में जो स्नान करते हैं, उन्हीं का मन अंतर वही स्नान विधूत पाप मना, भीतर बाहर दोनों प्रकार से स्नान करता है, चित्त को शुद्ध करने वाला है। गंगा में स्नान करने से तन शुद्ध होता है, सत्संगी गंगा में गोता लगाने से मन शुद्ध होता है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये होता है, नदियों में तीर्थों में स्नान करने से पाप धुलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर सत्संग के तीर्थ में स्नान करने से पाप की वासना धुलती है, पाप करने की प्रवृत्ति ही मिट जाती है, ताकि भविष्य में पाप ही न बने। वासना को मिटाता है। इसलिए सर्वोत्तम तीर्थ है भगवत कथा। सर्वाणि तीर्था निवसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहां भगवान की उदार कथा का गायन होता है, वहां सारे तीर्थ आकर के निवास करने लगते हैं। इसलिए सर्वोत्तम तीर्थ है। इसी तीर्थ में स्नान करने से मन शुद्ध होता है, मन की सफाई होती है, और उसी शुद्ध मन से माधव मुग्ध होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अस्तु प्रसंग पर आइए, कन्हैया ने आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ने सोचा राम अवतार में जब सुंदरी बन के सूर्पनखा आई तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, सो उनको देख के हमने उस वक्त काम चला लिया। पर आज जब पूतना सुंदरी बन के सामने खड़ी है तो हमारी किशोरी जी ना दाएं हैं ना बाएं हैं, हम अकेले पालने में पड़े। अब देखें तो किसे देखें?
दृष्टि का कोई पात्र है ही नहीं, और जो सामने खड़ी है वो हमारी पात्र नहीं है। तो जब कोई उचित पात्र समझ में ना आवे तो आंख ही बंद कर लेना चाहिए, पर कुपात्र पर भूल के दृष्टि नहीं डालना चाहिए। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सनिमील तीक्ष्ण, क्या सोच के नेत्र बंद किए, वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। बाकी आचार्यों ने इस प्रकार से सैकड़ों अर्थ किए। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई और गोद में लेकर के जहर लगा हुआ अपना स्तन पिलाने लगी। भगवान ने पहले उसका विष पानी पिया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उसके प्राण खिंचने लगे, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। जब प्राण खिंचे तो जोर से चिल्लाई, मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसे पकड़ लिया तो फिर उसको छोड़ते नहीं। अब पूतना चिल्लाती हुई लेके भागी। जैसे भगवान ने प्राण विहीन किया कि अपना असली राक्षसी रूप प्रकट करके धड़ाम धरती पर आके गिरी, और जब मर के गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के इसके शरीर से चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मरदर भगवान की जय। धरती हिल गई तो मैया डर गई, ये आवाज कैसी है। पालने में जाके मैया ने देखा तो लाला गायब। मैया चिल्लाई, छोरा कहाँ गए हो? ग्वाला घबराए, दौड़ करके आए तो सामने बाहर जाके देखा कि पूतना मरी पड़ी है और लाला उसके पेट पर प्रेम से खेल रहे। तब ग्वालों ने लाला को पूतना के पेट से उतार के मैया को दिया, और मैया का स्तन मुस्कुरा के जब गोविंद ने पिया तब मैया की जान में जान आई। पूतना ग्वाला बोले, मैया वो मरी पूतना के पेट पे बैठो पायो तेरो छोरा हमने। मैया बोली, हाय राम, ये पूतना कैसे मरी? बोले, मैया वो हमें खबर ना चली, हमें तो मरी मिली। एक ग्वाला बोलो, मैया तेरे छोरा को लेकर जड़ी बड़ी जोर से भाग रही होगी, सो लगी ठोकर, धम्म दी से गिर के मर गई होगी। दूसरा बोलो, ठोकर खा के मरी होती तो मौके पर गिरी होती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी थी। हाँ, यूं बात सोच में की है। तो तू बता कैसे मरी? अब बहस छिड़ गई, कैसे मरी? ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मारी होगी। मैया बोली, जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की साक्षात गोविंद ने रक्षा कर ली, और छोरा ने मुर्दा छू लियो। आज छोरा अशुद्ध है गया, चलो जाके शुद्धिकरण करें। तो गौशाला में लाके मैया ने गैया के गोबर में नवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण धूल लगाई, गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो। हे गैया मैया, मेरे छोरा की अलाय वलाय सब दूर कर दे। गाय का सबसे पवित्र अंग होता है उसकी पूंछ, मुख की नहीं, पूंछ का ज्यादा महत्व होता है। इसलिए जब भी गौ माता का दर्शन करो तो उसकी पूंछ का झाड़ा अपने सिर पर लगा लेना चाहिए। कोई मंत्र ना आता हो, केवल शुद्ध देसी वेद लक्षणा गाय का पूंछ अपने सिर पर फेर दो। गौ माता की पूंछ जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं, ऐसे आपने अपने सिर पर गाय की पूंछ का झाड़ा लगा दिया, आपकी अलाय बलाय शरीर की सब दूर हो जाएगी। वह पार ब्रह्म जो पूरे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता है, उस पार ब्रह्म की नज़र अलाय बलाय उतारने के लिए गाय की पूंछ का झाड़ा उनकी माँ के द्वारा दिया जाता है। कितनी सुंदर यह बाल लीला है। और आप लोग भी घर पे यदि बच्चों को कभी भी नज़र या कोई अन्य अलाय बलाय हो तो आप लोग के घर यदि शुद्ध देसी गाय है तो आप उसके पूंछ का झाड़ा अपने बच्चों को दीजिए। इससे सटीक उपाय
त्रिदृष्टि को, कुदृष्टि हटाने का या अलाय बलाय हटाने का कोई और नहीं है, क्योंकि गौ माता का जो पूंछ है, अभी आपने सुना, सबसे पवित्र अंग माना जाता है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, ग्रह हो, कुछ भी हो, आप लोग गाय के पूंछ का झाड़ा अपने सिर पर लगाइए, आपकी सारी अलाय बलाय, सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ध्यान से आगे की कथा सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो परेशान हो रहे हैं। पहली रोटी जब गाय को निकाल के खिलाई जाती है तो अन्न में जितने दोष होते हैं वो अन्न के सारे दोष दूर कर देती है। शुद्ध सात्विक भोजन बन जाता है। ठाकुर जी का भोग ना लगा पाओ, गाय को खिला दो। और गाय को अब आप प्रतिदिन रोटी यदि खिलाते हो तो गाय अपने आप घर में भी ना पालो और गाय को रोटी खिलाने प्रारंभ कर दो, देख लो आप घड़ी से जिस समय रोटी खिलाओगे अपने आप वो गाय आपके घर आ जाया करेगी। उसका स्वभाव है, अपने आप आएगी। और 2-3 बार आपने लगातार खिला दी, समय पर आने लग जाएगी, तो फिर आप आराम से उस पर हाथ फेरो, कोई परेशानी नहीं होगी। आप हाथ भी फेरेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, जो भी हाथ फेरे। और जो खिलाएगा आपका घर का अन्न भी शुद्ध होगा, भोजन सात्विक बनेगा। क्योंकि सात्विक भोजन से ही बुद्धि शुद्ध होती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन शुद्ध होगा। इसलिए अब ऐसे गाय की विशेषताएं बताने लग जाएंगे तो फिर पूरी गौ कथा हो जाएगी। संकेत में ही समझ लीजिए, थोड़े में बहुत कुछ है। इसलिए मैया सबसे पहले कन्हैया पर जब संकट आया तो गाय के पास ले गई लाला को और गाय की पूंछ का झाड़ा लगाया। और गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा के 8 श्लोकों में मैया ने कवच पहनाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु, ऐसे 8 श्लोक हैं। इसको कहते हैं बाल रक्षा कवच। छोटे बच्चों का जब जन्मदिन आवे तो गौशाला में ले जाकर के गाय की पूंछ से इन 8 श्लोकों को पढ़ करके या किसी ब्राह्मण से पढ़वा करके बच्चे को झाड़ा लगा दो तो उसकी अलाय बलाय विघ्न बाधाएं उसके शरीर में जो हैं सब दूर हो जाएंगी। बहुत, क्योंकि छोटे बच्चों को नजर आदि बहुत जल्दी लगती है, वो बहुत नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बात में उनको परेशानी आती है। तो गौ माता की पूंछ में बड़ा चमत्कार है बालकों के लिए। इसलिए गाय का नाम है वत्सला। वत्स कहते हैं बच्चे को, छोटे, उसको सब प्रकार से बच्चे का जो लालन पालन करे उसका नाम वत्सला। बच्चों के लिए पूरी तरह मातृत्व उसमें होता है गौ माता में। और इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। जैसे गाय बच्चों पर कृपा करती है ऐसी भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए गाय के नाम से ही भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। इसलिए गौ माता में तो बहुत सारे चमत्कार हैं, कहां तक गिनाए। मैया तो गाय की पूंछ का झाड़ा लगवा रही है। उधर नंद बाबा मथुरा से वापस आ गए। जब ग्वालों ने पूतना की बात बताई तो नंद बाबा बोले भैया मुझको वसुदेव मिल गए। और वसुदेव ने मथुरा में ही भविष्यवाणी कर दी कि तेरे घर में संकट आए हुए बारो है, तू जल्दी भाग। बा ने कही और मैंने घर को दौड़ लगाई और पूरे रास्ते भजन कर तो आयो कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार जो नारायण ने कृपा कर दी। या पूतना में एक धमुकरा धर दिया, सो मर गई और साक्षात नारायण ने मेरे छोरा की रक्षा कर ली। ग्वाला बोले बाबा अब तक हम यही गणित लगा रहे थे कि ये मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई सब तेरे भजन को चमत्कार। एक बोलो बाबा पूतना मरनी थी सो मर के चली गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई। अब बीच रास्ता में मरी पड़ी है, ये बताओ या को क्या करें। नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी बरसा लाओ और जो वृक्ष टूट गए हैं वो काट छांट के यही के ऊपर पटक दे और लगा दो यहाँ में आग। तो
तो ब्रजवासियों ने वैसा ही किया, पर जैसी अग्नि संस्कार हुआ तो वो खुशबू निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित ने कहा ये तो महापापनी थी, फिर जलने पर सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिसका नाम लेके जो मरता है वो तर जाता है, उन सच्चिदानंद को स्वयं छाती से चिपका के जो मरी है उसके कल्याण में क्या संदेह हो सकता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को प्यार से सुनता है उसके चित्त में चितचोर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। भगवान के चरणारविंद में अनुराग उत्पन्न करने वाली यह पावन कथा है। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। अब कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में प्रभु का जन्म हुआ था। तो मैया ने कहा चलो आज गीत गवाऊंगी। लाला को सुला, नवा धुबा करके सुला दिया और सोते सोते लाला ने एकदम करवट बदल ली। मैया तो खुशी में नाचने लगी, छोरा बड़ो है गयो, देख ले अपने आप ही करवट बदल दी। आज तो बच्चों की नई नई हरकत पर माताओं को बड़ा उत्साह होता है। मैया ने तुरंत बुलायो नाई, ए भाई नाई पूरे ब्रज में लगा दे दोहाई। काय बात की माई? बोले कह दी जो करवट बदलवे को बिलुआ है। तो नाई ने पूरे ब्रज में दोहाई लगा दी। गोपियां ले ले बधाई दौड़ी दौड़ी आ गई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई है, पर हल्ला मत मचाओ, मैंने छोरा अबाली सुबायो। गोपियां बोली तो हमका तेरी शकल देखवे आई, अरे जब घर में आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी ना, और जब हल्ला मचेगो गावे बजावे को तो फिर हमें बुलायो काय को है? मैया बोली तो 2 मिनट रुक जाओ। मैया ने तुरंत लाला को पालनो उठायो और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दिया। माट मटका उठा के गाड़ी पर धरवाई दी, आंगन खाली कर दी। मैया बोली अब प्रेम दे गाओ बजाओ नाचो कूदो, कोई चिंता की बात ना, चाहे जितना हल्ला मचाओ। फिर क्या था, सब गोपियां झूमने लगी, नाचने लगी और गाने लगी। क्या गाने लगी? चलो हम भी सम्मिलित हो जाएं। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। ओहो पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना झुलावे और ललना सोलावे, झुलावे और ललना सोलावे। रख श्याम सूरत ना भूली समावे, श्याम सूरत ना भूली समावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में। जय हो।
यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में जय हो। नंद के लाला की जय। तो इस प्रकार गोपियों ने करवट बदलवे की बधाई का उत्सव मनाया। जब जोर से हल्ला मचा गोपियों के नाचने कूदने का, तो सोते हुए लाला जाग गए। जैसी लाला की नींद खुली, भगवान ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई और भगवान मन ही मन सोचने लगे, लो गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं और जाके ताई गीत गब रहे हैं, वो बाहर गाड़ी के नीचे लटकाए जा रहे हैं। भाई हमारे गीत हमारा उत्सव, तो हमको ही घर के बाहर क्यों लटका दिया? चलो भीतर चलें, पर अभी चलना तो हमको आता ही नहीं। तो एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम। हम रोने लग जाएं तो मैया उठा के ले जाएगी। ऐसा सोच के माधव ने बड़ी जोर से रोना चालू कर दिया। पन्नैवाश्रणोद वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणाबुदक्ष। बहुत देर तक रोते रहे पर काऊ ने ना सुनी। अब भगवान को और बुरा लगा।
हमारे लिए गीत गाए जा रहे हैं, हम ही पड़े पड़े गला फाड़ के रो रहे हैं, कोई देख तक नहीं रहा। कभी कभी शादी विवाहों में बाराती माल छानते रहते हैं, दूल्हा भूखा बैठा रहता है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि इन श्रीमान जी ने भी कुछ खाया कि नहीं। उत्सव उसी का है, उसी पर ध्यान नहीं जाता कभी कभी। तो भगवान को लगा ये तो गलत बात है भाई। तो रोते रोते भगवान ने ऊपर गाड़ी में जब देखा तो सकटासुर गाड़ी में घात लगाए बैठा नजर आया। प्रभु समझ गए मामा जी भी बड़े मौके पर आए। तो रोते रोते घुमा के एक लात मारी कि धम्म से पलट गई गाड़ी। मामा सकटासुर भी गोविंदाय नमो नमः माट मटका फूट गए, गाड़ी पलट गई, धमाधम की आवाज वही गई। मैया भी गाना बजाना भूल गई, भाग के बाहर आई। टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गए हो मेरो कन्हई। ब्रजवासी भाग करके आए, लाला को पालने से निकाल करके मैया की गोद में दिए। मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान प्रभु ने किया तब मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर गाड़ी कैसे पलट गई है। आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण अभी कोई निकरो ना है, तो धरी धरी धम्म से गाड़ी कैसे पलट गई। दो छोरा भागते भय आए, मैया हम बताएं। बताओ बेटा। बोले मैया तेरो लाला रोवे लग गयो तो हमने सोची जाए उठा के तेरी गोद में दे आए, और जब तक तेरे छोरा के पास पहुंचते तब तक याने ऐसी लात मारी कि धम्म से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी की हो, भांग पी के चले हो घर से। ये नेक से कल के छोरा ने इतनी बड़ी गाड़ी एक लात मार के पलट दारी, भाग यहाँ से। छोरा के मैया तेरे सिर की सौगंध खा रहे हैं, आंख अंधे की बात बता रहे हैं। मैया बोली अपनी आंखन को इलाज करवा लो, ये पागलन जैसी बातें मोते मत बता, और डांट के भगा दिए। पर नेको या बात पे विश्वास काऊ ने भी ना किया। इस प्रकार से भगवान ने सकट भंजन किया। सकट माने गाड़ी। इस प्रकार भगवान ने खेली खेले में गाड़ी तोड़ डाली और सकटासुर का उद्धार किया। एक दिन मैया गोद में लेके स्तनपान करा रही थी, इतने में तृणावर्त तूफान बन के आ गया। भगवान समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। हमारी वो इच्छा है रही है आकाश में उड़वे की। सो भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना चालू किया कि मैया मुझे गोद से उतारे तभी तो यह उड़न खटोला में जाऊं। बहुत वजन बढ़ाया तो मैया चकराएगी। थोड़ी देर पहले तो छोरा बिल्कुल हल्को हल्को लगो, अब भारी भारी कैसे लगन लगो भाई। अरे 2 घंटा से दूध जो पिवा रहे हूं, मालूम पड़े ज्यादा छोरा दूध पी गयो, भारी भारी है गया। सो धरती में उतार दिए। लाला अब ने खेल कूद के दूध हजम कर ले, बाद में गोद लूंगी। और धरती में उतार के मैया भीतर गई। मिल गया मौका तृणावर्त को। चक्रवात वायु का रूप बना के आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए। जैसे ही भगवान को उड़ा के ले गया, पूरा ब्रजमंडल भगवान इसकी पीठ पर बैठ के घूम लिए। और जो ब्रज के बाहर जाने को हुआ, भगवान ने इतना ज्यादा वजन बढ़ा दिया, कितना वर्त घबरा गया कि जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो नंद भवन से नहीं उठा लाया, ये बच्चा है कि पहाड़। भगवान हंसते हुए बोले मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से पटको। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम, भगवान ने उठा करके शिला पर उसका सिर पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का उद्धार हुआ। मैया ने बाहर आके तृणावर्त मरा हुआ देखा तो लाला को गोद में लेके बोली, हे भगवान, आज मुझे विश्वास है गयो को काउया ना मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जाए। हिंसा स्वपापेन विहिंसत खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। ऐसा कहकर के मैया ने ब्राह्मणों को बुला के गृह शांति करवाई। तृणावर्त का उद्धार हुआ। एक बार गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी पहुंच गए और बोले, महाराज आप हमारे कुल पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे छोरन को नामकरण आप ही करो। चुपचाप जाओ गोकुल में नाम रखे आओ। ठीक है। तो
गर्गाचार्य जी गोकुल आए नंद भवन में। नंद बाबा ने स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे आप जैसे संत पधारे। महाराज एक निवेदन करूं? हाँ बोलो। आपकी कृपा से 2 छोर आए घर में, एक रोहिणी को है, एक जसोदा को। छोटे वाले या जसोदा के लाला ने जब से जन्म लिया हो, या के ऊपर बड़े संकट आ रहे। पैदा हो भी कि देर ना भाई पूतना उठा के ले गई। भगवान जाने कैसे मर गई वो पूतना। एक बार तूफान में उड़ो चलो गए, एक बार या के ऊपर अचानक गाड़ी पलट गई। या की ग्रह दशा का जो ठीक ना दिख रही। महाराज आप बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है? गर्गाचार्य जी बोले पहले छोरा को नाम बताओ तो फिर मैं बाबा को राशि फल देखूं। नंद बाबा बोले नाम तो अब कछु ना धरो महाराज। बाबा बोले जब नाम ही ना है तो अब मैं कौन सी राशि बताऊं? नाम के हिसाब से ही राशि फल देखो जाए बाबा। तो महाराज आप ही कछु नाम धर दो आज। बोले हाँ हाँ बिल्कुल रख देंगे, पर एक शर्त पर। हल्ला बिल्कुल नहीं मचना चाहिए, चुपचाप। हाँ ठीक है महाराज, जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा। बाबा बोले हम गौशाला में हैं, बिना हल्ला मचाए चुपचाप दोनों छोरन ने ले आओ। बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपनी अपनी गोद में लेके छोरा चल पड़ी। रोहिणी जी बोली बहन जसोदा या पंडित को मैंने बहुत नाम सुन रहा है, बड़ो भारी विद्वान है, जा जैसो पंडित कोई ना है। जसोदा जी बोली रोहिणी बहन तू कह तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं? तू का परीक्षा लेगी? बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं। पक्को पंडित होएगा तो बता देगा को कौन सो लाला कौन को है। और ना बता पाया हो तो अपने आप ही समझ जाएंगी, नाम बड़े दर्शन थोड़े। ठीक। तो दोनों माताएं अदला बदली करके अपने बच्चों की पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी दंडोत प्रणाम करके बैठ गई। और जो गर्गाचार्य जी ने आशीर्वाद दियो तो बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा को देखा, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई और निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही चले गए। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए और बाबा की प्रेम समाधि लग गई। शरीर की सुध बुध खो करके अपलक भगवान की छवि निहारते रह गए प्रेम समाधि में। और मैया हाथ जोड़ के सामने बैठी रही और मन में सोचती रही महाराज जी बड़े ध्यान से छोरा को मुंह देख रहे हैं, मालूम पड़े माथे की रेखा पड़ रहे होंगे, बाद में कछु भविष्यवाणी करेंगे। सुमैया शांति से हाथ जोड़े बैठी रही। बैठे बैठे मैया 1 घंटा बीत गयो, धीरे धीरे 2 घंटा है गए, बाबा कछु बोले ही ना रहे। तो मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज जी मोए घर के और काम निपटाने हैं, अब तक तो आपने नाम सोच ही लियो होएगो, अब बाबा हुई तो बोले। बाबा की तो लग गई समाधि। मैया के टोकने पर भी बाबा कछु ना बोले तो मैया रोहिणी की तरफ इशारा करवे लगी, बहना देख तो सही है पंडित का हैगा, न बोले न चाले न हिले न डुले न मटके न सटके, पलक भी ना झपके। रोहिणी जी कान में बोली जसोदा मोई तो लगे या बाबा की सांस ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान तो अब बाबा जी मेरो ही घर कलंक लगा भी मिलो, अच्छे भले बैठे ठाड़े या बाबा है का हैगा। मैया तो डर के मारे महाराज जी को हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई और सावधान होकर संभल के बोले हाँ देवी हमने तेरे लाला को नाम सोच लियो। मैया बोली धन्य महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कभी और ही सोच में लग गई, अब जल्दी बता दो आपने कहा नाम विचार कियो है। बाबा मन ही मन सोच में लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। अपने आप को संभाल के बाबा दोनों बालकों को बार बार देखने लगे, मन में सोचने लगे कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही, अदला बदली सी कैसी नजर आ रही है। तो तुरंत जसोदा जी से बोले सुन जसोदा, बोलो महाराज। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं विदु। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्र। इतना सुनते ही रोहिणी मुस्कुरा के जसोदा जी की तरफ देखने लगी। बहना पक्को पंडित ने करो, खड़िया पंडन बाबा ना है, जैसो नाम बाबा को वैसो ही काम। जसोदा मैया तुरंत हाथ जोड़ के बोली, हाँ महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम ये रोहिणी को ही छोरा है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेक भी कछु अंतर ना माने। मेरो होए के या को होए, आप तो ये बताओ नाम का रखोगे। बाबा बोले ये छोरा बड़े चल के बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बड़ो प्यारो नाम है महाराज। अब छोटे वाले को नाम और बताए दो। बाबा बोले या के नामन की मत पूछे, दो चार नाम हो तो गिनाओ। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। मैया सब यही के नाम। मैया बोली महाराज मोए हजारन की जरूरत ना है, मोए तो एक नाम चौको सौ बताए दो, बढ़िया आ रहा। बाबा बोले तो इदानीम कृष्णतांगता, या समय नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। महाराज ये कृष्ण को मतलब क्या होए? बोले कृष्ण को मतलब हो करसती थी कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे वा को नाम कृष्ण है। या छोरा में गजब को आकर्षण है महाराज। मैया बड़ी खुश है गई। और बताओ महाराज मेरे छोरा के बारे में, आगे चल के ये कहा करेगो, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कैसे गई चरम तो डोलेगो। बाबा बोले या छोरा की ग्रह दशा बता रही है, ये पक्को चोर बनेगो। मैया बोली है गयो मेला, ये आप कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज जी? आपकी कृपाते मेरे घर 9 लाख गैया हैं, कागबात की कमी ना है। आज चोर कैसे बताई दिए? बाबा बोले मैं कछु ना बता रहा हूं, जो ग्रह दशा बता रही है वो मैं बोलूं। या की ग्रह दशा ऐसी है कि छोटो मोटो चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। अरे भगवान, तो काय की चोरी करेगो ये और बताए दो। बोले मैया ये भी मत पूछ, 1-2 चीज चुराए तो गिनाऊं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। घर घर में जाके माखन की चोरी करेगो, गोपियन के चीर चुरा के भगेगो, और जो एक बार या के सन्मुख प्रेम से आ जाए और जाके ऊपर ये प्रेम भरी दृष्टि से निहार ले, वाके जन्म जन्मांतर के पाप भी चुरावे वारो ये चोर निकलेगो। इसलिए या को नाम पड़ेगो हरि। हरि माने सब कुछ हरण करने वाला। सन्मुख हो ये जीव मोहे जबहि, सन्मुख हो ये जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नाश हित वही, जन्म कोटि अघ नाश हित वही। सन्मुख हो ये जीव मोहे जबहि, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जीव मोहे
एक बार जो जीव प्रेम से प्रभु के सन्मुख आ जाए, उसके हजारों करोड़ों जन्मों के पाप हरण करने वाला ये हरि होगा। मैया बोली बस बस ज्यादा भविष्यवाणी मोह ना सुननी महाराज, आशीर्वाद दो आप तो। और प्रणाम करके मैया भीतर जाके बोली बहना महाराज जी विद्वान तो गजब के निकले, ये तो कहनी पड़ेगी। पट से पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है, और नाम कछु टेढ़े मेढ़े से धर दिए। इस कथा के अंतिम अंश पर आप लोग पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने इस बाल लीला को सुना। अब आगे महामुनि गर्ग के द्वारा भगवान की नामकरण संस्कार हैं, जिसके बारे में अद्भुत व्याख्या हम अगले एपिसोड में, अगले भाग में करेंगे। तब तक आप लोग अपने मन को उस बाल प्रभु की लीलाओं के साथ जोड़िए। मन की तरंगों को भक्त की तरंगों के साथ, भक्त की रस लीलाओं के साथ जोड़िए, जिससे मन भक्ति में प्रचुर मात्रा में अपना समय दे। मन की शीतलता, स्थिरता को भी दूर किया जाए। प्रभु की शीतलता वाली जो लीलाएं हैं, इनको देखकर हमारा मन भी शीतल होगा, शांति प्राप्त होगी और सब तरह से आपका लाभ ही होगा। तो इसीलिए अपने मन को कथाओं में, अपनी वाणी को भगवान के नाम उच्चारण में तथा धन से भी आप लोग ईश्वर के निमित्त कार्य करिए। यही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है, यही भक्ति का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। इतने दांत हैं, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं। चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले। मैया मुझको चंदा मामा चाहिए। मैया बोली बेटा चंदा मामा दूर से ही दर्शन कर लो, ये खेलवे के ताई ना होए। बोले ना मैया मुझे तो खेलवे क्यों चाहिए। मैया बोली ज्यादा जिद मत किया कर, ना दे रही बोल। मैया ने डांट दियो तो मुंह भुला के, गाल भुला करके दूर जाके खड़े हो गए और अपने छोटे छोटे हाथ कमर पे रख के बोले ए बुढ़िया वो चंदा मामा देगी के ना है। मैया बोली अच्छा मोह आंख दिखाएगा तू, ना दूंगी का कर लेगा तू। तो बोले तू चंदा मामा ना देगी तो जई हो लोट अवई अवनी पर, तेरी गोद न आई हूं। अभी धरती में लोटपोट है जाऊंगो, तेरी गोद में ना आऊंगो। मैया बोली दारी के मेरो का बिगड़ेगो, मत आ मेरी गोद में। धरती में धूल में लोटपोट है जाएगो, गंदो संदो है जाएगो। वैसे ही तो कारो करूटो है, धूल मिट्टी में और गंदो है जाएगो। दारी के तेरी शादी कोई ना करेगा फिर तो कैंसिल। शादी की धमकी देते ही कन्हैया का स्वर बदल जाता है। तो मैं लोटपोट होना बंद करूंगा, लोटेंगे धरती में नहीं लोटेंगे। तो क्या करेगा बता। तो कन्हैया ने सोचा अब क्या बताएं, कौन सी धमकी दें। बोले हाँ आज के बाद दूध पीनो बंद। तू बहुत कह रही है कि बेटा कन्हैया दूध पी ले, तेरी चुटिया बड़ी है जाएगी। तो कन्हैया क्या करते हैं, दूध का कटोरा मुंह से लगा लेते हैं और चुटिया अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। एक एक घूंट पीते जाते हैं और चुटिया देखते जाते हैं कितनी लंबी भई। दूध का कटोरा पूरा साफ, चुटिया झांकीता तो नाराज हो जाते हैं। कब ही बढ़ेगी छोटी री मैया, कब ही बढ़ेगी चोटी। केतिबार मोहे दूध पिबत भयो, ये अजबू है छोटी। कितना तो दूध पी लिया, ये तो छोटी की छोटी है। इसलिए आज के बाद वो दूध पीना भी बंद। सुरभि को पय पान न करी हो, पैणी सिर न गुथई।
मैया बोली दारी के तू दूध ना पिएगो तो मेरो का बिगड़ जाएगा, दूध ना पिएगो तो कमजोर है जाएगा, पतलो दुबलो है जाएगा, मुंह पोपला हो जाएगा, गाल पिचक जाएंगे, सकल सूरत सब बिगड़ जाएगी, फिर को करेगा तो से शादी। भगवान को लगा ये धमकी भी बेकार गई, मैया पे कछु असर ही ना भयो, तो अब क्या करूं। मैया बोली अब बोल कहा करेगा तू। तब कन्हैया ने एक तगड़ी धमकी दी, बोले मैया आज के बाद मैं तेरी गोद में भी नहीं आऊंगा और पूरे ब्रज में हल्ला मचाऊंगा कि मैं तो अपने बाबा नंद को लाला हूं, जसो अपनी मैया को बेटा ना है। वह हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हो। सब ब्रजवासियों से कह दूंगा मैं तो बाबा को लाला हूं, मैया को लाला ना है। मैया ये तोतली बातें सुन सुन के कन्हैया की जानबूझ करके कुछ न कुछ ऐसी छेड़खानी करती हैं कि कन्हैया की ये तोतली बातें सुन सुन के मैया को मन में बहुत आनंद आता है और फिर कहती है बेटा ये चंदा मामा कहा चीजें, चंदा सी सुंदर तो को नई दुल्हनिया दई हो। और जैसे दुल्हनिया देने की बात करती हैं मैया से कन्हैया खुश हो जाते हैं, लपक के मैया की गोद में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की बड़ी मधुर मधुर बाल लीलाएं हैं। ये बाल लीला करते करते अब कन्हैया घर की देहरी के बाहर गलियों में भी जाना प्रारंभ कर दिए। एक दिन सखा संघाती बुला करके बोले ब्रजवासियों चलो आज का नयो खेल खेलें। कौन सा नयो खेल भाई? बोले चलो आज चोरी चोरी खेलें। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करवो सिखाएगो हमको? कन्हैया बोले रुपया पैसा की चोरी ना करेंगे भाई, अपन तो माखन मिश्री खाए की चोरी करेंगे, बस खाए पीवे की चोरी ना मानी जाए। ब्रजवासी बोले तेरे घर में खाए की कमी पड़ गई का जो चोरी करके खाएगो आप? कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है, पर श्री दामा को देखो या मधुमंगल देखो सब डेढ़ हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं तुम कमजोर कैसे पड़ रहे हो, खा भी ना मिलेगा? तो सबरे ग्वाला के कन्हैया हमारे यहां भी माखन मिश्री की कमी ना है, पर मैया सब माखन बाजार में बेचे आए, जो बचे वो खावे को मिले। कितनी गलत बात है। गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले हाँ ये बात में तो दम है। अच्छा बोल कन्हैया फिर कौन के घर चलें चोरी करवे? कन्हैया बोले आज पहले अपने ही घर में नेक अभ्यास करो, कदाचित पकड़े गए तो घर की बात, घर में अभ्यास है जाएगा तब दूसरे के घर की सोचेंगे। ठीक है भाई। सबने अपने अपने घर हाथ साफ किए। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई। कन्हैया ने सब सखाओं से पूछा बताओ कौन है कहा कि हो?